वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश है कि फ्राइड राइस लेके जाने की, तो आज मैं जा रही हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो बताइए कैसा लगा। तो मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊँगी, शॉर्टकट में फटाफट में बताऊँगी, क्योंकि बाकी भी मुझे मतलब कंटिन्यू रखना है तो ज़्यादा ये हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना स्लो तो नहीं बोलती हूँ, फास्ट ही बोलती हूँ, लेकिन क्या हो जाता दिमाग में बैठता नहीं क्या बोलना क्या नहीं। तो फिर चलती हूँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी जाऊँगी जब ये इन लोग का बन जाएगा टिफिन तो फिर मैं जाके नहा लूँगी। तो अभी मुश्शु पढ़ाई कर रही है और फिर इसके बाद अथर वगैरह सब नहा लिए है, निक्की भी नहा ली है। तो अभी मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। पानी वगैरह ऑलमोस्ट डन हो गया है, खाली मटका थोड़ा भरना है। वो भी मैं मटका कभी भरती हूँ कभी नहीं भरती हूँ, क्योंकि मटके का पानी मैं ही पीती हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है मेरा गला थोड़ा पकड़ा हुआ है, तो इसलिए आज तो नहीं भरूंगी। बच्चों के पानी भरना है मुझे बॉटल के, तो वो सब भर लूँगी। बाकी बाई तो छुट्टी पे चली गई है, अब तो कभी नहीं आने वाली है वो। तो अभी देखो दूसरी बाई जब तक नहीं मिलती तो मुझे ही झेलना होगा। तो चलो फिर मैं फटाफट इनका जो राइस है वो बना लेती हूँ। आज इनको खाना है फ्राइड राइस, तो चलो फटाफट बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश से मैंने फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल थे, ये वेज फ्राइड राइस है, तो यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल थे मेरे पास तो मैंने वो सबको ले लिया। जैसे कि गाजर हुआ और ये अपना फ्लावर्स हुआ। तो गाजर तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने फ्लावर लिया है और प्याज लिया है और बाकी जो भी बीन्स वगैरह थे वो सब में मैंने ऐड कर दिया। इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो सब ले लिया है। और यहाँ पे देखो ब्लैक सोया सॉस लिया है और बाकी ये सेजवान पुराना था मेरे पास पहले का, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये ना जो ब्रांड के लेके आई थी ना, तो ये बच्चे लोग को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। तो मैंने ना ये सब बनाने में ही इसको खर्च कर दिया। इनको सिर्फ चिंग्स का ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसको भी डाल दिया और नया वाला भी निकाला था। तो बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है इसमें मैंने, और फिर चिली सॉस भी डाला है, और इसमें जो सॉस वगैरह रहते हैं वो सब भी डाला है। और मैंने इसमें नमक में अजीनोमोटो डाला है और नमक भी डाला है, तो उससे ना थोड़ा चाइनीज़ का फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ उसे, कभी कभार मतलब महीना 2 महीने में कभी कभार ऐसा कुछ डिश रहेगा तो उसमें मैं डालती हूँ। तो जो कि वो बहुत नुकसान है, फिर भी मैं कभी कभार ही डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने राइस बना के रखा था, तो ये राइस भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने ना प्याज को, जो हरे कांदे को जो मैंने रात को ही मैंने काट के रख लिया था, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर ये सब भी ऐड करके सब अच्छे से फ्राई कर लिया। और तेल ज़्यादा नहीं डाला है, लिमिट में ही डाला है। और जो ये राइस है ना, इतना भरभरा सा अच्छा सा हुआ है ना कि जैसे कि आप वीडियो में ही देख लो कितना मस्त हो गया था। और ये जो राइस है पुलाव राइस है, तो इसके वजह से ना ये भरभरा सा ही होता है, नया नहीं है, जूना राइस है, तो बहुत टेस्टी भी आता है इसमें। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह मिक्स कर दिए और मेरे हाथ दुखने लग गए सब मिक्स करते करते। और एक बार इसका लुक देखिए कितना अच्छा सा हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा था तो मैंने फिर से उसको जूम करके लाइट को थोड़ा कम किया, तो ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। और मैंने इसमें हरा मटर भी डाला था और थोड़ा सा प्याज मैंने बचा कर रखा कि बाद में मैं इसको छिड़क दूंगी तो और भी अच्छा दिखेगा इसका लुक। तो यहाँ पे देखिए जो बाकी के प्याज जो बचा के रखे थे मैंने बाद में डाला, और इसको फिर 2 मिनट के लिए मैं मतलब चला के छोड़ दूंगी कि 2 मिनट में उसका भी जो फ्लेवर है उसमें राइस में आ जाए। और बच्चों की ना फरमाइश के आगे मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, उनको कितने दिनों बाद ये चीज़ मिला है ना, और इनका फेवरेट है। इनका ही क्या सबका फेवरेट है, तो मैंने ना सबके लिए ही कर दिया है, मतलब मेरे लिए, अथर के लिए और दोनों इनके लिए। तो यहाँ पे प्लेट में जब मैंने निकाला ना, तो बच्चों को मन कर रहा था कि मम्मा नहीं खाना है, नहीं तो रोज़ दूध ही पी के चले जाते थे। तो यहाँ पे मुश्शु खा रही है, इससे पेट भर लेते, आज इससे खाना है। अच्छा लग रहा है? पसंद आया? उसको भी दे दो, कब से चिल्ला रही है, उसको टेस्ट करने दे। टेस्ट करो निकी। अच्छा लगा? आज मतलब टिफिन में क्या मौज ही मौजा ना, ग्रेप्स की जरूरत ही नहीं है, मौज ही मौजा। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, खुला खुला सा दिख रहा है राइस, एक एक दाना एकदम अलग अलग हुआ है देखिए। और ये हरा कांदा ऊपर से मैंने डाला है, तो थोड़ा 2 मिनट इसको थोड़ा पका लेना है, फिर बंद कर देना है गैस को।
तो एक बार इसमें हरा कांदा मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसे मतलब ये भून के इसका फ्लेवर छोड़ने के बाद देखिए इसका लुक एक बार देखिए, और दाना दाना एक एक मतलब अलग अलग है, और खाने में तो स्वादिष्ट है ही, क्योंकि इसमें जितना भी जो चाइनीज़ वाले लोग डालते हैं सब मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन ये वेज है, और जो नॉनवेज वाले बनाते हैं तो वो चिकन का पीस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट ना इनका टिफ़िन में भर रही हूँ, और मैं इसलिए भर रही हूँ कि इनका टाइम भी होने वाला है, और दूसरा चीज़ कि ये लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाया है, तो अगर मैं इसमें छोड़ दूंगी ना तो लोहे का फ्लेवर भी आने लगेगा, तो जिससे काला काला और हो जाएगा राइस। तो इसीलिए मैं फटाफट ना ये सबको टिफ़िन वगैरह पैक कर दी, और उनको चम्मच दे दिया, उनको सिल्वर फॉइल लगा दिया, क्योंकि बच्चे हैं, अगर अलग से बैग में रखती हूँ तो उसमें धूल मिट्टी भी लग सकता है, इसीलिए मैंने ना सिल्वर फॉइल लगा के इनको दिया रैप करके। तो यहाँ पे ना लोहे की कढ़ाई को ना मैं हटा के फटाफट अभी दूसरे डब्बे में भर के रख रही हूँ कि काला ना पड़ जाए, नहीं तो बहुत जल्दी इसमें भाजी वजी भी बनाओ ना तो जल्दी से काला पड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे ना फिर मेरा बॉटल वगैरह का काम भी चालू हो गया, बच्चे लोग को बोल रही कि पानी की बॉटल ला के दे दो, मैं फटाफट भर देती हूँ। और सारा बर्तन मेरा अभी पड़ा हुआ है, मुझे ये भी कंप्लीट करना है इनके जाने से पहले, क्योंकि अगर इनको छोड़ने जाऊंगी तो नीचे ही मुझे 12-10 हो जाता है और पानी तब तक चला जाएगा। और यहाँ पे निक्की का ड्रेस रह गया था, यूनिफॉर्म रह गया था, जो मैं कल कर नहीं पाई थी, तो मैंने सुबह ही मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं अभी कर देती हूँ। तो ये फटाफट मैं इस्त्री कर रही हूँ निक्की का शर्ट और स्कर्ट, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, नहीं तो वो सुखड़ा हुआ ड्रेस पहन के जाते हैं तो बिल्कुल नहीं पसंद आता है। लॉन्ड्री वाले को मैंने बुलाया था लेकिन वो आया ही नहीं, और जिसके वजह से ना मुझे सुबह के टाइम प्रॉब्लम हो गई, और मैं फटाफट इस्त्री कर रही हूँ। और जो अपना जो इसके बाद का जो बर्तन वगैरह रहेगा ना वो भी मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टास्क है। और पानी वगैरह तो मैंने सुबह ही भर लिया था, तो बस इतने ही काम है, और अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो इसीलिए मैं फटाफट इस्त्री वगैरह करने के बाद ना इनके कपड़े वगैरह इस्त्री हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं किचन में घुस जाऊंगी और अपना काम भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी इनके कंघी भी करने हैं। तो मेरा काम कैसे है ना कि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर ना इनके दूसरे काम में लग जाती हूँ, फिर वो आती हूँ बर्तन धोती हूँ, फिर थोड़े से काम पे, फिर थोड़े काम के लिए फिर आगे चली जाती हूँ। मतलब मेरा मिक्सअप चलता रहता है, मतलब ये नहीं है कि मैं बर्तन धो रही तो सिर्फ मैं बर्तन ही धोऊँ, बर्तन धोते धोते आधे में ही छोड़ के फिर मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे जितने बर्तन हुए पड़े थे सुबह के, जो खाना वगैरह बनाए थे, नाश्ता वगैरह बनाए थे, तो वो सब मैं क्लीन करके रख रही हूँ, क्योंकि आज तो फ्राइड राइस ही था, तो आज मुझे भी कुछ बनाना नहीं है। इनके टिफ़िन के साथ मेरा भी लंच तैयार हो गया है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बना के लेके जाते हैं, उनका डाइट का खाना रहता है, तो मुझे सिर्फ अपने ही और अपने बच्चों का ही देखना रहता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए कुछ अलग सा नहीं की, उसी में से मैंने अपना भी एडजस्टमेंट कर लिया, मतलब उतना एक्स्ट्रा मैंने बना लिया कि मेरा भी निपट जाएगा। तो यहाँ पे सारा बर्तन वगैरह धोने लगी, और धोते धोते फिर मुझे ना याद आ गया कि इन लोग का कंघी भी करना, क्योंकि टाइम अभी है मेरे पास, तो अभी मैं ये बेसिंग वेसिंग साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी गंदे पड़े रहते हैं, तो मैं सुबह और शाम को ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे ना मुश्शू से और निक्की से बात कर रही हूँ कि वो बोल रही मम्मा स्कर्ट छोटा हो रहा है। इस बार निक्की को मैंने कपड़े नहीं लिए, पुराने ही कपड़े हैं, मुश्शू के पहन रही है, और निक्की के जो थे वो मैंने साइड में रख दिया, और क्योंकि वो बहुत ही छोटा हो गया था। तो मुश्शू के कपड़े अभी इसको परफेक्ट हो रहा है, तो मैंने कहा कि अभी एडजस्ट कैसे भी कर ले, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे और फिर स्कूल, फिर 2 महीने की छुट्टी लग जाएगी, तो सोचा तो अभी ये एडजस्ट कर ले, फिर पता नहीं स्कूल चेंज करना हो या नहीं, जो भी है जैसा भी है फिर हम बाद में ही देखेंगे। तो अभी ख़रीदने का मतलब ये है कि वेस्टेज जाएगा, तो इसीलिए मैंने ना ख़रीदा नहीं, और मुश्शू की ड्रेस इसको डाल दी है, और मुश्शू के लिए मेरे को बड़ा लाना पड़ा, तो उसके लिए मैंने 2 सेट लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ना इसकी कंघी कर रही हूँ, और मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। और यहाँ पे मैं इसकी निक्की की कंघी कर रही हूँ, और निक्की की कंघी करते समय ना मुझे इतना इरिटेशन होता है ना कि इसके ना सेट ही नहीं बैठ पाते हैं, कभी बोलती मम्मा इधर दुख रहा है, कभी उधर दुख रहा है, इसका ना मतलब बाल बांधते बांधते मुझे मतलब टाइम हो जाता है। अब मुश्शू का कोई ऐसा नहीं है, उसको जैसे मैं बांध के दे दूंगी वो वैसे ही पड़ी रहती है, लेकिन इसके नखरे बहुत है। आगे के बाल इसने देखो अपने से कैंची से काट लिया है, इसको फैशन बहुत है, पढ़ाई कम है, तो ये अपने से खुद अपना रूप बना लेती है। और मुश्शू के जब कंघी कर रही हूँ ना तो अपना चुपचाप से करवा लेती है। तो मुश्शू आज यही ड्रेस में जाएगी कि उसके स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह है, तो इसी ड्रेस में उसको जाना है। तो ये ड्रेस जब मैं कंघी करते करते देखने लगी तो ये ड्रेस में ना थोड़ा सा फटा हुआ था, सिलाई खुली हुई थी, तो इसको मैंने कहा भी कि चेंज कर ले, तो बोलती है नहीं मम्मा कोई नहीं देखता, इतना मतलब अंदर है तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा कि एक काम कर, जाके सुई धागे का डब्बा लेके आ, मैं सिल देती हूँ, अभी टाइम है तो फटाफट सिल दूंगी। तो यहाँ पे वो लाने गई है और यहाँ पे लगे हाथ मैंने बेसिंग भी साफ़ कर लिया और बाकी के जो काम पड़े थे मेरे, जो किचन के थोड़े साफ़ सफाई पड़े हुए थे, किचन पोछना, तो मैंने बोला कि चलो किचन पोछ लेती हूँ, जब तक वो डब्बा लाएगी और तब तक मैं किचन वगैरह पोछ लेती हूँ। और किचन पोछने के बाद फिर अथर की दूध की बॉटल है वो भी बॉईल करने के लिए रखना है मुझे। बाकी सारे काम तो हो ही गए और मेरे पास 5-10 मिनट अभी है, तो मैंने फटाफट ये भी काम निपटा लिया, क्योंकि आने के बाद किचन में पोछ सकती हूँ, लेकिन जब है तो सुबह इसी चक्कर में ना मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है 12 के पहले ही। तो ये भी अच्छा एक रीज़न है कि पानी जाता है, तो इसके चक्कर में मैं फटाफट काम भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जब मेरा किचन वगैरह साफ़ हो गया तो मुशू ने सुई धागे का डब्बा भी ला के रख दिया है, बोल रही है मम्मा सुई धागे का डब्बा रख दी हूँ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है आ रही हूँ, बस मेरा ये काम कंप्लीट होने वाला है, अभी धो लेती हूँ फिर मैं आती हूँ। तो यहाँ पे अथर की बॉटल मैंने चढ़ा दी और फिर चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे गई और निकी जो मुशू का जो शर्ट फटा हुआ था तो इसको सिलने लग गई। और उसको मैंने बोला कि ये इतना बड़ा होल है, फिर देख रही हूँ दूसरे तरफ भी होल है, तो मैंने उसको बोला कि बेटा प्लीज़ चेंज कर दे कपड़ा, ये पहनने लायक नहीं। बोलती नहीं मम्मा चलेगा चलेगा, पता नहीं। फिर मैं उसको बोली कि एक काम कर, तू चल मेरे साथ मेरे बेडरूम में और मेरा साइज़ देख ले, अगर तेरे को होता रहेगा तो पहन ले। तो उसको ये मेरा कुर्ता हो गया, ये मेरा कुर्ता है, उसको परफेक्ट हो गया। तो बोलती मम्मा ये चलेगा, तो ये आज मैं पहन के जाती हूँ। तो मैंने उसके कपड़े चेंज करवा दिए और यहाँ पे अब मैं निकल गई हूँ अपने स्कूल के लिए। बच्चों को छोड़कर आती, तो चलो मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ वैन तक, तो फिर आती हूँ फिर बात करते हैं। तो बच्चों को छोड़ के आ गई मैं ऊपर, अभी झाड़ू पोछा वगैरह भी करना है। तो चलो मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।